इस प्रकार हमें यहाँ पे पढ़ना है कि जो हमारे सेंटेंसेस होते हैं हम उन्हें किस प्रकार से चेंज करते हैं, जैसे गुरु या गुरुत्व। सो हम इस प्रकार यहाँ पर संज्ञाओं को चेंज कर लेते हैं। और अब यहाँ संज्ञा के जो विकार हैं जिनको हम लोग लिंग, वचन और कारक कहते हैं, हम और इसको इंग्लिश में हम लोग जेंडर रीड करते हैं। सो दैट जो हमारा जेंडर है, हाउ मेनी टाइप ऑफ जेंडर्स, ऑलरेडी इन इंग्लिश, अंग्रेजी में हम लोगों ने रीड किया है। दैट वन इज द पुल्लिंग, मीन्स दैट इज द मास्कुलिन जेंडर, मीन्स डिस्क्राइब फॉर द मेल पीपल्स और for males. So that is, yeah, in Hindi, yeah, already you have to written it. It is our definition of masculine gender in Hindi as a pulling. जैसे नाखून, कान, झुमका, ये सभी हमारे मास्कुलिन जेंडर्स हैं। फिर नेक्स्ट हमको रीड करना पड़ता है स्त्रीलिंग, इट इज आवर फेमिनिन जेंडर that delight for the females. Here it मृत्यु, पूर्णिमा, दया. So that so many examples here. हम लोगों के लिए यहाँ बहुत से एग्जाम्पल्स हैं जो लिंग परिवर्तन के लिए, लिंग के लिए हम लोग अध्ययन करते हैं। अब यहाँ पर देखिए बेटे, यहाँ पर हम मेल्स को फीमेल्स कैसे चेंज करते हैं या मास्कुलिन जेंडर को फेमिनिन जेंडर कैसे क्रिएट करते हैं, इस बेस में हम लोग चेक करते हैं। आचार्य, आचार्या, महोदय, महोदया, ये हमारे प्रॉस्पेक्टस हैं। सुत, सुता, पोता, पोती, हम इन शब्दों का ऑलरेडी उपयोग करते हैं। गुड्डा, गुड़िया, लोटा और लुटिया, ये हम लोगों ने पढ़ा है। अध्यापक, इसका फेमिनिन अध्यापिका। तो हम लोग इतने चैप्टर्स को रीड करते हैं कि जो हमारा जेंडर चेंज होता है, इस बेस में हमारा जेंडर चेंज होता है। श्रीमान, श्रीमती, भगवान, भगवती, ये हमारे चेंजेस हैं जो हमारे जेंडर चेंज के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। एक अब कभी कभी हमारी बात होता है कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर क्या है? जैसे स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स यानी विद्यार्थी, ये हमारे लिए कॉमन जेंडर होता है। बट ऑलरेडी हम लोग मेन दो ही पढ़ते हैं, या तो थर्ड को पढ़ते हैं न्यूट्रल जेंडर, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट टू अस। न्यूट्रल जेंडर क्या है? जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, हम उसे न्यूट्रल जेंडर कहते हैं। अब यहां पर एक वर्ड है कॉमन जेंडर यानी उभयलिंग, जिसमें एक ग्रुप का, हमारे मान लो कि एक ग्रुप को डिनोमिनेट करता है। वो ग्रुप्स क्या होते हैं? जिनका प्रयोग हम दोनों में करते हैं, चाहे वो मेल्स हो, अदरवाइज दे आर फीमेल्स। अदरवाइज जैसे देखो, हमारे इंडिया का प्राइम मिनिस्टर मेल भी हो सकता है, फीमेल्स भी हो सकते हैं। ऑलरेडी राष्ट्रपति, मैनेजर, इंजीनियर, डॉक्टर, ये जो प्रोफेशनल्स होते हैं, ये हमारे लिए क्या होते हैं? कॉमन जेंडर या उभयलिंग होते हैं। अब यहां पर एक और दे दिया गया, देखो जैसे पुल्लिंग, समय, पर्वत या हिंदी महीनों के नाम, देशों के नाम, जल और स्थल भाग। इस जल और स्थल भाग को हम पढ़ने के लिए देख सकते हैं, जैसे प्रशांत महासागर, हिंद महासागर या अटलांटिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन, आर्कटिक ओशियन, ये हमारे मास्कुलिन जेंडर्स कहलाते हैं। जिसे हमारे यहाँ डिपार्टमेंट से विभाग होते हैं, ग्रह और नक्षत्र हैं, ये मोटी, भद्दी और भारी वस्तुओं के नाम, इन सबको हम पुल्लिंग के रूप में उपयोग कर लेते हैं। तो हम लोग यहाँ इतना देखते हैं। और हम फिर यहाँ जेंडर चेंज के जो प्रॉफिट हैं, या इसका जो ये प्रारूप है, हम इन्हें भी देख लेते हैं कि ये हमारे लिए किस दिन। यहाँ देखो, सामान्य लैंग्वेज में हम लोग
इसको यूज करते हैं। नाई और नाई, यहाँ जाट, जाट ये हमारे वर्ड हैं, ये हमारी प्रैक्टिस पर हमको जो है हमारे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। जिसे हम लोगों ने पढ़ा है विद्वान और ये विदुषी, हम लोग क्लास में पढ़ते हुए उस दिन पढ़ रहे थे, गार्गी, मैत्रेयी, इन सबके नाम, देवता और देवी, कवि और कवियत्री। इसके नेक्स्ट हमारा आता है बेटा ये वचन, मीन्स नंबर ऑफ द नाउन्स। नंबर ऑफ नाउन्स में हम लोग इंग्लिश में क्या पढ़ते हैं, सिंगुलर एंड सो नेक्स्ट इज द प्लूरल। ये हमारा वचन हिंदी में भी है, एक वचन और बहुवचन। जबकि हम संस्कृत नहीं पढ़ रहे हैं, संस्कृत के ग्रामर में हमारे पास द्विवचन भी होता है, यूज फॉर टू पर्सन। एक वचन क्या है, जिनमें केवल एक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता हो, हम उसे एक वचन कहते हैं। से लड़का, पुस्तक, कलम, पेंसिल, रबर, ये हमारे लिए एक वचन है। लेकिन जहां पर हमारे लिए एक से अधिक होते हैं तो उसे हम बहुवचन कहते हैं। इसे हमें समझना भी है और अध्ययन के लिए इसे ध्यान भी दे देना है। ये उसे हम बहुवचन कहते हैं। अब इसमें से लड़के, पुस्तक, कलम, गुड्डा एक वचन है तो गुड्डे, गुड़िया एक वचन है। यहाँ पर अगर हम यहाँ पर चंद्र बिंदु लगा देंगे गुड़िया, तो हमारे लिए प्लूरल भी हो जाएगा। यहाँ पर हम ऐसे में मूल शब्दों में यहाँ बताया गया है कि हम प्लूरल कैसे बना लेते हैं, हमारे लिए बहुवचन ये कैसे बन जाते हैं, हम यहाँ पर ये देख लेते हैं। तो हमारे पास ये दोनों प्रकार के शब्दों में ये जो हमारे लिए हैं, उनके लिए चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, दोनों में हम ध्यान देते हैं। और अगर हम इंग्लिश में देखते हैं या हिंदी में देखते हैं तो कुछ ऐसे भी वर्ड्स हैं जो हमारे लिए यूजफुल होते हैं या लाभदायी होते हैं। और आगे अब हम देखते हैं, यहाँ आगे कारक आता है, तो हम लोगों ने अभी यहाँ पर क्या ध्यान दिया, वचन, और ध्यान दिया हम लोगों ने अपने इसी चैप्टर में कि जो हमारे ये सेंटेंसेस होते हैं हम इन्हें कैसे यूज करते हैं। अब देखिए इसी चेंजेस का और दूसरा फॉर्मेट, अब यहां पर देखिए सिंगुलर और प्लूरल्स के जो हमारे रूल हैं, ये अभी हम लोग इंग्लिश को भी कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। से बॉय और बॉयज, लड़का और लड़के, कुर्सी, कुर्सियां, ये हम लोग हिंदी लिखते हैं, ये थोड़ा इंग्लिश में समझा दिया गया है। अब यहाँ पर कुछ वर्ड्स को चेंज करके मेन सिंगर और मेन सिंगर, सिंगुलर प्लूरल, ये हमारे लिए ये जो सिंगुलर प्लूरल है, आर्म, आर्म अगर हमारा होता है तो सिंगल हमारी भुजा या बाह होता है, लेकिन यहाँ आर्म्स ये एक प्रकार से हमारे आर्मिनेशन या शस्त्र भी होती हैं। इस प्रकार हम यहाँ पर ध्यान देते हैं। और यहाँ देखो थोड़ा में दिया गया है, जो हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जो भाववाचक संज्ञाएं हैं, इनमें बहुवचन या प्लूरल नहीं होता है। और जब ये बहुवचन में हम प्रयोग करते हैं तो ये जातिवाचक संज्ञा के रूप में लिखी जाती है। फिर यहाँ देखो धातुओं के भी बहुवचन नहीं होते, जो हमारे मटेरियल्स होते हैं, और जब बहुवचन प्रयोग करेंगे तो इनका यूज ही चेंज हो जाता है। इस प्रकार हम लोग यहाँ इसको हम पढ़ लेते हैं। अब यहाँ पर जो हमारे लिए अगला प्रोग्राम है बेटा, वो प्रोग्राम्स के लिए हम लोग आते हैं अपने चैप्टर में जो हमारा कारक का सेक्शन है।
कारक बेटा क्या है, तुम लोगों ने पढ़ा होगा कि जो हमारा इंग्लिश ग्रामर है, उसमें जो हमारा कारक का पार्ट है, ये देखो यहां पर हमारा कारक शुरू होता है। कारक मीन्स क्या है, ये देखो यहाँ संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया से पाया जाए या अन्य शब्दों के साथ पाया जाए उसे कारक कहते हैं। मीन्स प्रीपोजिशन, हमें इसे प्रीपोजिशन भी कह सकते हैं। या हम लोग यहाँ पढ़ते हैं ये सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट जो हम लोग रीड करते हैं इंग्लिश मीडियम में, सो दैट इज, अगर वो सब्जेक्ट है तो कर्ता, ऑब्जेक्ट है तो कर्म, और फिर यहाँ सो मेनी मीन्स यूज होते हैं। संप्रदाय आगे हम यहाँ पढ़ेंगे, लेकिन ज्यादा उतना हमें प्रॉब्लम नहीं है। संबोधन, ये संबोधन जो है बेटा हमारा इंटरजेक्शन है। संबंध ये प्रीपोजिशन है। अपादान और संप्रदाय इंग्लिश मीडियम में या कारक में नहीं है, इसके लिए भी हम प्रीपोजिशंस का ही यूज करते हैं। वैसे यहां लिख दिया गया पृथकत्व बोध, जहां से अलगाव होता है, हम लोग सेपरेशन लेते हैं, वो हमारे लिए अपादान कारक होता है। इस प्रकार हम यहाँ इन कारकों को पढ़ लेते, जिसे समझाया गया कर्ता। ये जो हमारा सेंटेंस ही कंप्लीट है। कर्ता क्या है, जो वर्कआउट क्रिएट करता है, हम उसे ही सब्जेक्ट या कर्ता कहते हैं। और करने वाला कोई लिविंग पर्सन ही हो सकता है, क्योंकि नॉन लिविंग में वर्कआउट करने की पावर नहीं होती है। जैसे यहां लिखा गया संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने का बोध होता है, ये देखिए हम शॉर्ट में इसे लिख भी सकते हैं, उसे कर्ता कारक कहते हैं। ये मोहन पुस्तक पढ़ता है, तो पुस्तक पढ़ने वाला कौन है, हम कहेंगे मोहन है, तो मोहन ही इस वाक्य में कर्ता है। इसी कर्ता को हम इंग्लिश में सब्जेक्ट भी कहते हैं। आगे कर्म है। कर्म ये हमारे इंग्लिश में ऑब्जेक्ट होता है, हमारे इंग्लिश में ऑब्जेक्ट होता है। क्या, संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया के व्यापार का फल, क्रिया अर्थात क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है, अर्थात संज्ञा और सर्वनाम जो हमारा ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट और वर्ब जिसको इफेक्टिव क्रिएट करता है, उसे हम कर्म या ऑब्जेक्ट कहते हैं। जिसे हम सेंटेंस यहाँ रीड करते हैं, श्याम पाठशाला जाता है, तो श्याम यहाँ सब्जेक्ट है, जाने का काम श्याम का है, बट यहाँ पर श्याम का एक्शन क्या है, एक्शन वर्ड है जाना। श्याम जाता है, श्याम जाता है, या श्याम मोहन पढ़ता है, बट क्वेश्चन क्रिएट होता है अगर हम लिखें क्या या कहां। श्याम जाता है तो क्वेश्चन आउटपुट अप होता है कहां। इसे यहां पहले में मोहन पढ़ता है तो क्या। ऐसे क्वेश्चन जब क्रिएट होते हैं तो ये किसको इफेक्टिव क्रिएट करते हैं। अगर पूछा गया कहां, तो ये हमारे लिए आता है पाठशाला। तो पाठशाला हमारे लिए हमारा कर्म है, इट मीन्स ऑब्जेक्ट। अब देखो जो हमारा करण है, करण क्या है, ये हमारे लिए हम ये समझ सकते हैं मीन्स ऑफ एक्शन, यानी काम को, क्रिया को करने का साधन। मीन्स ऑफ एक्शन अगर हम ले लेते हैं तो वो हमारे लिए होता है करण। हम लोग ऑलरेडी वर्कआउट क्रिएट करते हैं, बट वी हैव टू टेक द हेल्प ऑफ सम इंस्ट्रूमेंट्स। हम लोग काम जब करते हैं तो किसी ना किसी हेल्प इंस्ट्रूमेंट की हेल्प लेते हैं। जैसे यहां देखो, राम ने बाण से बाली को मारा, राम ने बाली को मारा विद द हेल्प ऑफ बोज एंड एरोज। यहां जिससे हम हेल्प लेते हैं वो हमारी हेल्प, जिसकी सहायता से हम वर्क करते हैं। जैसे हम लिखते हैं बच्चों ने
पुस्तक पढ़ी, लेकिन बच्चों ने पुस्तक पर पेन से लिखा। तो पेन से लिखने का तात्पर्य राइटिंग में हमारे लिए हेल्प कौन कर रहा है? पेन। तो पेन ही हमारे लिए कारण कारक होते। इतना हमें यहाँ समझ लेना। आगे ये संप्रदान होता है, कह रहा है जिसके लिए हम क्रिया करते हैं उसे संप्रदान कहते हैं। जैसे अध्यापक पुस्तकें लाया, बट यहाँ कह रहा है किसके लिए लाया? यहाँ एक वर्ड है विद्यार्थियों के लिए। ये विद्यार्थियों के लिए अध्यापक की पुस्तकों का प्रभाव विद्यार्थियों पर है। ये विद्यार्थी ही उसके लिए संप्रदान है, विद्यार्थी ही उसके लिए संप्रदान है। तो यहाँ पर अभी हम नॉर्मली समझ लेंगे। एक होता है अपादान। अपादान नॉर्मली में हम समझ सकते हैं कि यहाँ पृथकत्व या अलगाव। हम डेली रूटीन में हम लोग ये समझ सकते हैं, हम घर से विद्यालय आते हैं और हम विद्यालय से घर जाते हैं। तो जहां से हम अलग होते हैं हम वहां पर अपादान कारक का प्रयोग करते हैं। इसके लिए हिंदी और संस्कृत में शब्दों का प्रयोग होता है, जैसे यहाँ गंगा हिमालय से निकलती है, मैं घर से विद्यालय जाता हूं, मैं घर से मेला जाता हूं। अदरवाइज जहां से हम निकलते हैं घर से या विद्यालय से, तो से के भाव में एक टोटल हिमालय जो है ये अपादान कारक से प्रभावित है और इसके लिए इसका वाचक चिन्ह से प्रयोग किया गया है। ये वाचक चिन्ह भी कहलाते हैं। आगे संबंध जो हमारा होता है ये संबंध प्रकट करता है। हम अंग्रेजी में इसके लिए पजेसिव केस का यूज करते हैं। इंग्लिश में हमारा ये पजेसिव केस यूज होता है। जैसे राम का, श्याम का, मोहन का, मेरा, तुम्हारा, माय, योर्स, हर्ष, ये हमारे जो नाउन्स और प्रोनाउंस के पार्ट्स होते हैं। राम एपोस्ट्रोफी लगाकर राम लिख दिया गया, राम्स, तो ये हमारे लिए पजेसिव केस क्रिएट होता है। दैट वो पजेसिव केस ही हमारा संबंध कारक है। से या मोहन का घर है, अगर हम ट्रांसलेशन करते हैं दिस इज मोहन्स हाउस, मोहन्स हाउस हम कैसे लिखेंगे? एपोस्ट्रोफी कराकर लिख करके हम यस लिखते हैं मोहन के नेक्स्ट में, कि हमारा संबंध कारक है। फिर हमारे लिए अधिकरण होता है, इसको हम नॉर्मली समझ सकते हैं। अधिकरण कारक का है कि जहां पर क्रिया के आधार का बोध हो, क्रिया का आधार अर्थात क्रिया जिस आधार पर की जाती है। जैसे वह विद्यालय पढ़ने गया, वह विद्यालय पढ़ने गया, तो पढ़ने का आधार विद्यालय है, तो विद्यालय हमारे लिए अधिकरण है। वह सब्जी लेने बाजार गया, हिंदी में कहते हैं, तो ये सब बाजार सब्जियों के लिए अधिकरण बन जाएगा। तो इस प्रकार हम यहां पढ़ लेते हैं। से वीर सैनिक युद्ध भूमि में मारा गया, वीर सैनिक मारा गया और उसका आधार कहाँ? युद्ध भूमि, इन द बैटल ग्राउंड। ये हमारे लिए अधिकरण और फिर संबोधन तो इजी है। जैसे हिंदी में हम लोग यूज करते हैं और इंग्लिश में यूज करते हैं हो, ओ, हेलो, आज इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। ऐसे यहाँ हे ईश्वर, हे भगवान, अरे, हे, इन शब्दों का हम हिंदी में भी प्रयोग करते हैं। इसे हिंदी में लिखते हैं हे भाई, या किसी का नाम लिख करते हुए प्रयोग करते हैं हे राम। इस प्रकार से हम लोग यहाँ संबोधन कारक का प्रयोग करते हैं। इसके लिए बेटा देखो, उनमें ये वाचक चिन्ह होते हैं या विभक्ति कारक चिन्ह होते हैं, उसके लिए हम लोग इन शब्दों से भी उनका प्रभाव जान सकते हैं। जैसे
राम ने रावण को बाणों से मारा। राम ने रावण को बाणों से मारा। ये क्रियापद, संज्ञा पद यानी कर्ता पद और इन कारण और कारण, इन सबको हम लोग समझ लेते। अगला जो बेटा हम लोगों ने पढ़ा था, ये तुम्हारे बुक्स में भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग सामान्य रूप से अध्ययन कर लेते हैं। अब यहां हम देखते हैं सर्वनाम, जो हमारा इंग्लिश का प्रोनाउन है। हमारी इंग्लिश में प्रोनाउन है। प्रोनाउंस जो हम लोग पढ़ते हैं, हिंदी में डिफिनेशन दी गई है, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ऑलरेडी हमने कक्षा में 6-7 में भी या इंग्लिश में पढ़ा होगा, प्रोनाउन क्या होता है। प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड एट प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन इज द वर्ड यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन। आई, ही, सी, इट, दे, माय, ये वर्ड्स होते हैं। अब इनके भी हमारे विभाजन हैं। एक होता है, ये जैसे हमारा ये दिया गया नंबर 1, पुरुषवाचक सर्वनाम। इंग्लिश में इसे हम कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन। दैट जो हमारा पर्सनल प्रोनाउन है या जो हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम है, वह पुरुष की संज्ञाओं के लिए प्रयोग होता है। पुरुष की संज्ञाओं का मतलब पुरुष जाति। अगर हमारा कर्ता पुरुष है, चाहे वो पुल्लिंग हो या स्त्रीलिंग, हमारा वो काम करने वाला चाहे पुरुष हो या स्त्रीलिंग, दोनों, इन दोनों के साथ हम लोग यहाँ पर सर्वनामों का प्रयोग करते हैं। ये जो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, ये किसी व्यक्ति कर्ता के नाम के बदले प्रयोग होता है, चाहे वो हमारा सब्जेक्ट बेटा मेल हो या फीमेल। देखिए, अब यहाँ पुरुषवाचक, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। देखो, अब हम लोग एक बात यहाँ ध्यान देंगे। चलो, यहाँ जब हम ध्यान देते हैं तो हमें बेटा ये ध्यान देना है कि जो हमारा ये पुरुष है, ये क्या है। ऑलरेडी तुम लोगों ने अपनी कक्षा में पढ़ा होगा सर्वनाम, प्रोनाउंस पढ़ा गया नहीं ग्रामर में, बताओ। हेलो, तुम लोगों को प्रोनाउंस पढ़ाया गया कि नहीं अभी ग्रामर में? इस मीडियम 8 अब हम लोग यहाँ जो अपने हिंदी को इंग्लिश के समतुल्य समझ लेते हैं, दोनों को प्रयास करते हैं देखने का। देखो, ये जो हमने अभी लिखा है थर्ड पर्सन, ये जो थर्ड पर्सन है हमारे इंग्लिश मीडियम में थर्ड पर्सन होता है, जैसे ही, सी, इट, ये हमारा थर्ड पर्सन है। अच्छा, अब ये जो मध्यम पुरुष है, ये हमारे इंग्लिश का सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन। सो दैट नेक्स्ट, और ये जो हमारा उत्तम पुरुष है, ये हमारा फर्स्ट पर्सन होता है। हमें इसको यहाँ पर समझ लेना। इनमें इन सबकी डिजाइनेशन भी होती है, वर्कआउट भी होता है। अब यहाँ इनकी पहचान दे दी गई है। जो बोलने वाला होता है, जिसको हम ये कह सकते हैं स्पीकर, तो स्पीकर होता है ऑलरेडी, चाहे वो हमारा हिंदी मीडियम में हो, चाहे वो हमारे इंग्लिश मीडियम में हो, चाहे हिंदी में वो बोलना चाहे या इंग्लिश में बोलना चाहे, तो इंग्लिश मीडियम में वो फर्स्ट पर्सन है, और हिंदी मीडियम में या हिंदी के ग्रामर में वो सेकेंड पर्सन यूज होता है। तो सॉरी, वह उत्तम पुरुष के रूप में प्रयोग होता है। फिर बेटा सेकेंड आता है बात करने वाक्य के साथ
हमारे लिए एक सुनने वाला भी होता है, जिसको हम कहते हैं लिसनर, सुनने वाला। जैसे हम बातें करते हैं तो हम किसी के साथ बातें करते हैं, सो दैट हमारे लिए लिसनर भी होते हैं। जो हमारा लिसनर है वो हमारा सेकेंड पर्सन है। एज वी आर टॉकिंग, वी आर रीडिंग, हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें अगर कोई स्टूडेंट ये कहता है सर हमें ये समझाओ, जैसे वो बोलना शुरू करता है दैट टाइम वो फर्स्ट पर्सन क्रिएट हो जाता है, और जितने भी लोग सुन रहे हैं वो सेकंड पर्सन क्रिएट हो जाते हैं। ये हमारे हिंदी मीडियम और इंग्लिश में उत्तम पुरुषवाचक जो है गुणवाचक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कि ये हमारे शब्द हैं कि हम अपनी पुस्तक से भी इन्हें सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारा संख्यावाचक है, ये हमारा जिसको हम कहते हैं ना संख्यावाचक सर्व विशेषण, ये सभी जो है निश्चित संख्यावाचक विशेषण होते हैं। और फिर आगे यहाँ निश्चित बताया गया, कई लोग, कुछ लड़के, ज्यादा लोग, ऐसे हमारे शब्द गुणवाचक विशेषण के रूप में या और अनिश्चित वाचक और निश्चित वाचक, इन तीन प्रकार के विशेषणों में प्रयोग किए जाते हैं। निश्चित वाचक संख्याओं के लिए यहाँ पर पूर्णांक और अपूर्णांक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक और समूहवाचक, इन 5 खंडों में निश्चित संख्यावाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो हमें अपने इन शब्दों को, इन तथ्यों को बार बार ध्यान देना है और समझ लेना है। अब यहाँ देखिए, हमारे चाहे 6 के हों या 7 के, 8 के, सबको इसमें निश्चित और निश्चित को छांट लेना है। जैसे कई हमारे लिए अनिश्चित है, थोड़ा अनिश्चित है, और देखिए बहुत अनिश्चित है, कुछ अनिश्चित है, ज्यादा अनिश्चित है। लेकिन यहाँ पर ये जो हमारा 50, चौगुना, चौथा, ढाई और चारों, ये हमारे निश्चित वाचक विशेषण कहे जाते हैं। तो हमें इस प्रकार अपने प्रश्नों को पढ़ना है और अपनी क्रियाओं को सरल कर लेना है। आगे देखिए, जो हमारे अगले चैप्टर में है, अगर अब हम पढ़ते हैं, जहां देखो ये फिर परिमाणवाचक विशेषण है, कितना, इसे देखो तेल है, तेल को हम गिन नहीं सकते, तौलते हैं। इलायची, चीनी, सब्जियां, ये सब हमें वजन में मिलती हैं, ये परिमाणवाचक विशेषण कहा जाता है या मात्रात्मक विशेषण कहा जाता है। इसे यहाँ विशेषण 2 मीटर, बहुत मीठा, यहाँ तो लिखा गया है, हम लोग यहाँ देख लेते हैं। फिर यहाँ पर जो हमारे और शब्द हैं, संज्ञावाचक विशेषण के बारे में पढ़ा गया है। प्रश्नवाचक विशेषण, कौन, कोई, यह, वह, मेरा, ये हमारे संज्ञावाची विशेषण होते हैं। इस प्रकार हमें ये सार्वनामिक विशेषण जो होते हैं, जो संज्ञा को प्रभावित करते हैं, तो हमें इतना यहाँ पर ध्यान देना है। ये हमारे सार्वनामिक विशेषण हैं जो सर्वनाम के रूप में प्रयोग करते थे। वह लड़की पढ़ रही है, अगर हम इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं बेटा, तो रीड करते हैं दैट गर्ल इज रीडिंग, दैट गर्ल इज रीडिंग, तो वह लड़की, लड़की के लिए वह शब्द जो है यह एक सार्वनामिक विशेषण है, क्योंकि वह वर्ड जो है ये हमारे लिए एक प्रोनाउन है, जो इंग्लिश का डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। इस प्रकार हम अपने